गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण बता रहा है। तो देखो, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? बिने ने की थी। कब की थी बताओ? 1905 में। ये याद रखना। और बिने ने क्या दिया? एक कारक सिद्धांत। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी याद रखना। देखो, जो अल्फा परीक्षण एक बीटा परीक्षण दो हुए थे। कब हुए थे? ये हुए थे जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के टाइम। तो देखो, ये जो था ये तो था शाब्दिक, अल्फा वाला था शाब्दिक, और इसका आंसर आ जाएगा बीटा। क्यों? बीटा था अशाब्दिक। ठीक है, ऐसे याद रखो। बीटा का मतलब इतना पीटा कि अब बता नहीं सकता कि मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था का संबंध बाल्यावस्था से न होकर किशोरावस्था से है? तो देखो, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, हिट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी, दो स्टेज दिए हैं इन्होंने। तो ये ऑटोनॉमी वाली स्टेज है। प्याजे ने एक किताब दी है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और इनको किसने फॉलो किया? कोलबर्ग ने। उसकी स्टेजेस कितनी है? 6। लेवल कितने बताएं? 3। और कोलबर्ग की किताब कौन सी? मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसको क्रिटिसाइज किसने किया? कैरोल गिलिगन ने। ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। प्याजे ने 32 किताबें लिखी हैं, ये भी याद रखना। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। 4 अवस्थाएं बताइए: इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अमूर्त। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझबूझ की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोविज्ञानकों पर आधारित नहीं है? तो देखो, स्थायी होता है ज्ञान, सही बात है, मगर यंत्रवत नहीं होता है। यंत्रवत पता है किस में होता है? यंत्रवत होता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, ट्रायल और एरर में। ठीक है, याद रखना। अच्छा, गेस्टाल्टवादियों ने 3 प्रकार के चिंतन बताया था, ए, बी और बाई। ए क्या होता है? प्रोडक्टिव चिंतन होता है, और बी में क्या आता है? ट्रायल एंड एरर आता है। ये भी याद रखना। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। गेस्टाल्टवाद कब आया था? 1912 में आया था, ये भी याद रखना। 1913 में क्या आया था? ये याद रख लो, ये आया था व्यवहारवाद। ठीक है, 1912 में कौन लेके आया था? बर्दीमर। बर्दीमर ने पूर्ति का सिद्धांत दिया, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि मैथ या साइंस ये सब्जेक्ट सिखाने के लिए किस सिद्धांत का सहारा लोगे? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत का सहारा लोगे आप। मैथ और साइंस जैसे कठिन सब्जेक्ट सिखाने के लिए गेस्टाल्ट सिद्धांत का सहारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, एक बालक की समस्या समाधान की योग्यता किस पर निर्भर करती है? अच्छा, ये देखो, जो गेस्टाल्टवाद है ना, उसमें समस्या समाधान पर आधारित है वो, ये भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका आंसर चिंतन और तर्क पर। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? तो निदान में क्या करते हैं? पहचान ही तो करते हैं कि क्या क्या कठिनाई आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है? उपचार। ये दोनों किसके अंग हैं बताओ? ये दोनों अंग हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलक का उदाहरण? प्राथमिक पुनर्बलक किसके रिलेटेड है? आपके शरीर से रिलेटेड है। तो भोजन, सब इन चारों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है आपके शरीर को? भोजन की। हिमाचल में पूछा गया एक क्वेश्चन HP टेट में, और ये कहाँ पूछा गया? हरियाणा टेट, दोनों जगह, और राजस्थान में भी पूछा गया। आंसर है डी। आ सकता है ये क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट, BS ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? देखो, ब्लूम ने बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया, ये याद रखना। ठीक है, इन्होंने क्या दिया बताओ? मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग जिसमें 0.85 होनी चाहिए आपका स्कोर, ये बताते हैं। डायरेक्ट लर्निंग किसने दिया है? ये दिया है ब्रूनर ने। ठीक है, ये याद रखना। और एक चीज़ याद रखते हो, ब्लूम ने 1956 में दिए थे ज्ञानात्मक उद्देश्य, और इनको रिवाइज कब किया गया है? इनको रिवाइज किया गया है 2006 में। ठीक है, इतना याद रखना। तो इसमें सबसे ऊपरी स्तर पे क्या आता है? ज्ञान बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यही तो आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट, जो मैं आपसे कह रहा था ना 1956 में दिए, तो वो तो सही था, और इसका रिवाइज किया गया 2001 में इन्हीं को। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट, अब देखो, ये कह रहा है कि RT 2009 ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से, ये याद रखो। कर्तव्य का उल्लेख किस में किया गया? तो ये किया गया 24 में। ठीक है, 25 में अनुपात दे रखा है शिक्षक छात्र का, और 26 में कह रखा है 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं हो सकते पद, और जितनी भी भर्ती होती है ना वो धारा 26 के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है,
ये सब याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 28 में क्या रखा है? प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अधिगम के निर्मितवाद का सिद्धांत नहीं? निर्मितवाद का सिद्धांत सबसे पहले फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको कहते हैं? पियाजे। इन्हें क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट वाइगोत्स्की। इन्हें क्या कहते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये याद रखना। तो देखो, अधिगम तात्कालिक नहीं होता। मैं इतने दिन से आपको CDP पढ़ा रहा हूँ, क्या 1 सेकंड में आपको आ गई? प्रोसेस है बहुत बड़ा। ठीक है, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, देखो अधिगम क्या है? अधिगम प्रक्रिया भी होती है और उत्पाद भी होता है। देखो ये प्रक्रिया ही तो है, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। उत्पाद क्या है? हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बीच बीच में। ठीक है, आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, शरीर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था इनका? थॉर्नडाइक का। तो ये था कौन सा? इनका था चिंतन और कल्पना के आधार पर। कौन कौन से बताए थे इन्होंने? प्रत्यक्ष, सूक्ष्म और स्थूल, ये याद रखना। और 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को इन्होंने क्या कहा था? यांत्रिक या व्यवहारिक। इसको सामाजिक को सामवेगिक, ये याद रखना। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, CABD सिद्धांत। बालू का सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, क्रमिक विकास सिद्धांत, ये सब किसके हैं? थॉर्नडाइक के। परमाणुवादी सिद्धांत भी है। ठीक है, याद रख सकते हो। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है, 1898 में इनकी किताब भी आई थी, एनिमल इंटेलिजेंस नाम से। ठीक है, अधिगम का सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अब देखो, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शिक्षक का दायित्व क्या होता है? तो ये होता है व्यवसाय के प्रति वफादार। जो आप जॉब कर रहे हो उसके प्रति वफादार होना चाहिए आपको। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता? तो देखो, यहाँ कह रहा है व्यक्तिगत और यहाँ बात कर रहा है समूह की, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। सीधे दिख रहा है तो। नेक्स्ट है, निर्मितवाद के संप्रत्यय में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कथन है? तो देखो, ये किस विचार का निर्माण कैसे होता है? चर्चा और वाद विवाद के द्वारा। अब देखो, यहाँ कह रहा है शिक्षक समझाता है, गलत बात। माता पिता के निर्देश, गलत बात। सहकर्मी पाठ्यक्रम, न, ये सब गलत बात। आंसर होगा ए। खुद से निर्माण करता है। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि किसने दिया है? डैनियल गोलमैन। सबसे पहले इसका विचार किसने दिया था? पीटर साल्वे एंड जॉन मेयर ने। व्हाट इज EI, ये किताब किसकी? पीटर साल्वे की। व्हाट इज EI, वाई EI इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। ये किसकी किताब है? ये किताब है फिर डैनियल गोलमैन की, याद रखना। ठीक है, और इन्होंने एक और किताब लिखी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? वो पूछी जाती हैं। सोशल अवेयरनेस, ठीक है, सोशल, ठीक है, मोटिवेशन, तो वो दोबारा बताता हूँ अलग से। डैनियल गोलमैन, ठीक है, ऐसे याद रखो, RAM, ये ट्रिक याद कर रखी है मैंने। सोशल अवेयरनेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मोटिवेशन, और इन्होंने बताई एम्पैथी और सोशल स्किल्स। ठीक है, ये सेल्फ है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, और एम्पैथी और सोशल स्किल्स, ये हैं, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? संवेगात्मक किससे रिलेटेड है? भावना। अच्छा, ये कह रहा है किससे रिलेटेड नहीं है? किससे रिलेटेड नहीं है, तो ये किससे नहीं है? तो इसका आंसर है मार्गांतरीकरण एवं शोधन। मार्गांतरीकरण एवं शोधन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, संवेगात्मक विकास बुद्धि का विकास हेतु आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं? देखो, नकारात्मक, सकारात्मक, ये सब होते हैं, शून्य भी होता है, दूरवर्ती कोई नहीं होता। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, देखो, कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 5वीं अवस्था कौन सी बताई? देखो, पहली बताई कौन सी? ओबीडियंट एंड पनिशमेंट। दूसरी कौन सी बताई? टिट फॉर टैट। तीसरी कौन सी बताई? गुड बॉय गुड गर्ल। चौथी कौन सी बताई? लॉ एंड ऑर्डर। 5वीं बताई सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 6वीं यूनिवर्सल। तो इस 5वीं कौन सी? सोशल। सोशल है सामाजिक, ये है, क्रम लागू करना नहीं है, सोशल अनुबंध है, सोशल अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, समाज दोनों जगह लिख रहा है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। आंसर है इसका डी, याद रखना। नेक्स्ट, हेमिंगवेस्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो देखो, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का निर्माण, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, तो ये पूरा इनका पढ़नी पड़ेगी हेमिंगवेस्ट की थ्योरी। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि देखो, इकाई का अंक पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? तो 7 दूनी 14, 4 आ गया, 9 यहाँ है, तो 9 + 4 कितना हो गया? 13। 13 में इकाई का अंक क्या है? 3। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये 81, 82, 83, 89 तक, तो बीच में 85 भी आएगा। ठीक है, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। एक बार 0 तो मतलब सबका 0। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि 2700 है, तो इसमें 0 कितनी आएंगी? तो ऐसे लिख लो 2700 को। ठीक है, 5 से हमेशा डिवाइड देना। 5 × 25, 5 दूनी 10, 520, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, और 5 दूनी 10, 20 मान लो। ठीक है, 5 चौक 20। अब इन सबको जोड़ लो, जोड़ना 520, 104 और 20, 4 4 6,
4 4 6। रुको दोबारा करते हैं, भाग करने में गलती कर रहे थे। देखो 2700, 5 5 25, 26 27 20 बचे, 5 चौक 20, 0, 5 एकम 5, 508, और फिर जाएगा कितनी बार 21 बार, फिर 5 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 21 और 4 25, और 8 108, 108 और 540, देखो 540 640, इतना हो गया 640, और 648, और 648 और 25, 8 5 13, हासिल होगा 6 4 2 6 और 1 7 6, तो ये इतनी जीरो हो जाएंगे 673। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें बताना है कि मान क्या होगा a प्लस सी बाई 2 का। अब देखो ये दे रखा है आपको, तो a b c इन तीनों की जगह 1 रखो। 1 + 1 + 1 बराबर 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो 3 बराबर 3 बराबर आ रहा है, तो a प्लस सी रख दो। 1 + 1/1, 2/1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट। अब इसको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा इन तीनों को भाग देने पर समान शेष बचे 25, 73 और 97 को। अब ये देखो इन दोनों का अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर बताओ कितना होगा। तो देखो 73 में से 25 गया तो 8, और यहाँ 6 में से 2 गया तो 48। ठीक है, 73 97 में से 73 गया तो कितना बचा 83 93, और 94 96 97 24। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। इस तरीके HCF निकालना होता है, सही बताऊँ तो आपको। नेक्स्ट। अब देखो ये बताना है कि इसमें से क्या आंसर बताना है इसका। तो देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको अंडर रूट कर लो क्यों गुणा में, तो ये a माइनस ए है, तो ये a 1/a भी लिख सकते हैं, 1/a इंटू बी। इसे क्या लिख सकते हो 1/b इंटू सी। इसे क्या लिख सकते हो 1/c इंटू ए। तो a से a गया, b से b गया, c से c गया, आंसर आ गया a। आंसर आ गया 1, मतलब बी ऑप्शन होगा और 1 निकलेगा। नेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 2 की पावर ये कितना हो गया 1/2, ये क्या हो 3 की पावर 1/3। इन दोनों को काट लो, 12 कर लो, 12 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 2 की पावर 6 क्या होती है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, और ये क्या होता है 3 की पावर 4, 3 3 9 30 27 81। तो कौन सा बड़ा हो गया बी बड़ा हो गया। कौन सा बड़ा हो गया बी। नेक्स्ट। इतने क्वेश्चन देते। अच्छा चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/6 कौन सा बड़ा है ये बताना आप। ये ए है, ये बी है। ठीक है, अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।